हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, नया साल लगने वाला है। जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ही। जो अब लगने वाले हैं, जैसे फोर्थ ग्रेड एग्जाम है या बहुत सारे एग्जाम अभी हुए हैं जो आगे लगने वाले हैं, उनको 8वां जो वेतन आयोग है, जो जनवरी आगे जो ये 26 जनवरी से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। तो इस पर पूरी चर्चा करते हैं, क्या लागू होगा, क्यों, कितना फिटमेट रह सकता है, कितनी बढ़ोतरी होगी सैलरी में। इस पे पूरी अपनी चर्चा करते हैं। छोटे से वीडियो में आपने बहुत बड़े वीडियो देखे होंगे, ऐसे झूठे अनुमान लगाए, ऐसा अनुमान नहीं है। पूरी अभी इसका आधार आपको हर चीज का प्रूफ साथ में दूंगा, भाई इस आधार पर ये चीजें हो सकती है। अदो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। तो देखो एक चीज देखो, 8वां वेतन आयोग 10 साल बाद आ रहा है भाई। 10 साल क्यों? जो 7वां वेतन आयोग था, 7वां वेतन आयोग है 2016, कब? 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। तो एक वेतन आयोग के बीच में अंतराल होता है 10 सालों का। कितने? 10 सालों का अंतराल होता है, 10 सालों का। जो कर्मचारी लगे हैं वो तो इससे एकदम परिचित होंगे भाई कितना होता है। जो नहीं है, अभी जो नए लगने वाले उनके लिए थोड़ी बहुत जानकारी बताता हूँ, बाकी मुख्य अभी जानकारी देखते हैं। तो 10 सालों बाद ये लगने वाला है। 10 साल कंप्लीट कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2025 को। मतलब आज 27 तारीख है, तो 4 दिन बाद गया आपके 10 साल इसके कंप्लीट हो रहे हैं, 7वें वेतन आयोग के। तो 7वां वेतन आयोग 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और कमीशन भी बना दिया, पूर्व जो न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में कमीशन बने हुए। का भी टाइम हो गया, वो जांच पड़ताल भी कर रहा है, कितना फिल्मेट रखना है इसके बारे में पूरी जानकारी। वो रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना 1 जनवरी से नहीं होगा तो कोई 2-3 महीने लेट होगा, लेकिन होगा जरूर। अब देखो इस बारे में कितना साल, 10 साल बाद है। और फिल्मेट 2.85 फैक्टर, फिल्मेट इतनी रह सकती है 2.85 क्यों? पहले में छठे वेतन आयोग थी 1.83, उसके बाद दूसरे में 2.57। इसमें 2.85 की संभावना प्रबल है। जो आंकड़े हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा अनुमान है वो 285 के लगाए हैं। और कुछ जो कर्मचारियों ने मांग की है, मतलब जो मांग है वो कितने की है, वो कह रहे हैं कितने रखनी है, 3.15 की मांग है। 3.15 मांग है, लेकिन इस आंकड़े अनुमान सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है। और इन दो आंकड़ों में नजरें ज्यादा टिकी हुई है। इसकी मांग की इसलिए इस पे नजरें, और इसके अनुमान सबसे ज्यादा लगाए जा रहे इसलिए। अब देखो भाई कितनी सैलरी बढ़ेगी। अगर किसी की सैलरी 50,000, उसकी कितनी बढ़ेगी? किसी की 10,000 है। जो भी नए, जैसे कोई फोर्थ ग्रेड, राजस्थान की फोर्थ ग्रेड की भर्ती है या सेंटर की कोई भर्ती एसएससी की है, उसमें जो भी नए लगे उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। आ जाओ साथियों, बताता हूँ आपको सभी देखो सैलरी बढ़ोतरी तालिका, मतलब मैंने अनुमान सबसे ज्यादा यही लगाया 285। इस अनुमान के आधार बताता हूँ। बाकी अनुमान कुछ भी हो, अगर आप कर्मचारी हो, लंबे समय से जॉब कर रहे हो, तो आपको पता होगा आपका जो अनुमान आप उसके अनुमान से काट सकते हो। तो ये फॉर्मूला साथ में बता रहा हूँ भाई। मतलब किसी सभी का अनुमान अलग अलग है। कोई लंबे समय से जॉब करे, उसको अनुभव है कि उसको पता है इतना बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से अपनी सैलरी को कैलकुलेशन करना। देखो न्यू बेसिक पे और करंट बेसिक पे गुणा 2.85। अगर आप यहाँ कम मान रहे हो, यहाँ 2.55 मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, आप उस हिसाब से सैलरी को गुणा कर लेना। जितनी आपकी सैलरी है, मतलब कितनी, जितनी आपकी, मतलब किसी की सैलरी 50,000 है, अभी वर्तमान सैलरी लंबे समय जो जिसकी 50,000 होगी, 50,000 का 2.85 गुणा करना। अगर आपका अनुमान, आप खुद अनुमान लगा रहे हो, आपको लग रहा है ये अनुमान सटीक बैठ सकता है, 3.15 अनुमान हो सकता है, तो आप यहाँ से 3.15 से गुणा कर लेना। उस हिसाब से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब मैंने यहाँ 2.85 क्यों, सबसे ज्यादा अनुमान इसी का लगाया जा रहा है, सबसे ज्यादा अनुमान इसी का लगाया जा रहा है। अब देखो सैलरी, देखो गण सूत्र ये है। आप मतलब आपका अनुमान, कोई भी आप अनुमान लगाओ, इस सूत्र से आप इसकी पूरे ज्ञात कर सकते हो। इस सूत्र को ध्यान रखना। आप अलग अलग अनुमान देके इस सूत्र से गणना करके अपनी सैलरी के अनुसार, प्रत्येक सरकारी जॉब जो करता है सबकी सैलरी अलग अलग होगी, अपनी सैलरी के अनुसार खुद निकाल लेना। ये सूत्र इसीलिए साथ में लगाया, ठीक है ना? इसीलिए इसी सूत्र के अनुसार अपनी सैलरी निकाल लेना। मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं। देखो पूरी सैलरी, किसी की 10,000 सैलरी है, तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी भाई? 2.85 के अनुसार, मैं इसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है? तो नई हो जाएगी 28,500। बढ़ोतरी कितनी? 18,500 की। 18,500 गुणा, ठीक है? तो आप इस 10,000 को इतने से गुणा करोगे तो कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है? अगर किसी की सैलरी वर्तमान 20,000 है, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 57,000। बढ़ोतरी कितनी? 37,000 की। अगर वर्तमान किसी की 30,000 सैलरी है, तो उसकी हो जाएगी 85,500। कितनी? 55,500 की। और किसी की 40,000 है, तो ये इतनी 74,000 सैलरी हो जाएगी। मतलब माला माल हो जाएंगे जो कर्मचारी लगे हैं, जो लंबे समय से, अब जिसकी मतलब काफी, जो अभी रिटायरमेंट करीब है, उनके तो मौज बन जाएगी भाई। उनके तो मौज बन जाएगी सभी कर्मचारियों, जिसकी मतलब किसी अब वर्तमान में 1.5 लाख चल रही है, किसी की 1 लाख चल रही है,
तो इसी अपनी फिनमेट के अगर आपको लगता है फिनमेट अलग है 3.15 हो सकता है, आप कर्मचारी तो आपको इसके बारे में पता होगा। 3.15 हो सकता है, 2.85 हो सकता है, 85 से 80 हो सकता है, 75, जिस अनुमान से आप लगा रहे हो उसी अनुमान से आप गुणा करें। वर्तमान जो आपकी सैलरी है वर्तमान में मतलब 1 जनवरी को अगर ये लागू हो जाता है, लगभग पूरी संभावना जो 7वां वेतन आयोग है उसका ये लोग 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसी आधार पर तो ये बिल्कुल लगना चाहिए। अगर कोई 1-2 महीने देरी हो जाए, मतलब कोई प्रक्रिया अगर अधूरी है, 1-2 महीने देरी हो जाए तो हो सकती है, लेकिन देरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नियम के अनुसार पहले 6वां आयोग 10 सालों से बदला और 7वां भी 10 सालों से बदला, अभी बदलने की पूरी संभावना है कि अब 8वां लगेगा, 10 सालों से लग जाएगा। इसी आधार पर अपनी सैलरी आप निकाल सकते हैं अलग अलग। अब अगर ये 8वां वेतन आयोग लगे, कर्मचारी जो लगे, अब क्या चिंता सर, अभी वर्तमान में लगे हमारी सैलरी 12,000 है, किसी की 12,000, जैसे कोई 4th ग्रेड की जॉब करता है उसकी वर्तमान में जो भर्ती है उसमें 12,000 है, उसकी आप इस हिसाब से गुणा कर लेना, इस फिनमेट के हिसाब से, मतलब इस हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेशन होगी। कोई अभी रिटायरमेंट करीब जिसकी सैलरी 1.5 लाख है तो उसकी 1.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अगर रिटायरमेंट से पहले लग गया उसके तो मौज बन जाएगी भाई, उसके तो बिल्कुल पैसा ही पैसा, माल ही माल। ठीक है, तो ये आपकी इस प्रकार है। अब आप ज्यादा लंबा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आराम से ये आपके पास सूत्र है, अनुमान आप जहां से आपको मिले भाई ये अनुमान सटीक बैठता है, मैं इस अनुमान से ज्ञात करूं। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, आपको लगता है इतना सबको पता है भाई 8वां इतना लगेगा, पूरी जांच हो रही है, आयोग बना हुआ है, ठीक है, आपको लगता है भाई या फिनमेट में अलग कर लेता हूं, इसके ये फिनमेट सही नहीं, ये हो सकता है, उसी अनुसार आप गुणा करना। मतलब इस सूत्र से आप जितनी सैलरी, मत उदाहरण लेके आए हो, ठीक है ना, इसको मत देखना, जितनी आपकी सैलरी सैलरी से फिनमेट जितना आप बनो, अनुमान सबसे ज्यादा इसका लगा 2.85 का, इसी आधार पर मैं इसके लगाऊं। और कर्मचारी मांग कितनी की है, कर्मचारियों ने कितनी मांग की है, 3.15 की। अब डीए टीए, अगर डीए टीए साथ मिल जाते हैं, डीए टीए उसमें भी अगर होता है अलग, तो उसके हिसाब से सैलरी में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, मतलब कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे। साथ ही ये पूरी आपके 8वां वेतन आयोग का पूरा खेल है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जितनी आपकी सैलरी उतने से आप जितना फिनमेट मानो, आपको लगता है ये सटीक अनुमान है, तो सबसे ज्यादा अनुमान इसी का, इसलिए इसी आधार पर मैंने इसको बता दिया। अगर आपको लगता है अनुमान अलग है तो आप अपने अनुसार अनुमान लगा लेना, उसी अनुमान से इसको जो आपकी वर्तमान करंट सैलरी है उसको आप इसे गुणा कर लेना, तो आपकी जो नई 8वां वेतन आयोग लगने बाद जो सैलरी होगी इससे आपको पता चल जाएगी। अगर साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी साथियों नमस्कार, जय हिंद।